हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 7th लेक्चर है। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 रियल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखे थे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमारा नंबर क्लास 9 का नंबर सिस्टम में इतना हो चुका है ना। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक अपने लिए आता है वह नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे लिए जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। बात समझ में आ गई। तो ना इसमें क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं? इरेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं। तो जनरली ना पहला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो क्वेश्चन ये उठेगा कि प्लॉट है ना, प्लॉट √2, √3 एंड √5 है ना, √5 ऑन रियल नंबर लाइन। आप क्या करो, प्लॉट करो। किसको बेटा, किसको प्लॉट करना है? √2, √3, √5 को प्लॉट करना है। कहाँ पे? ऑन रियल नंबर लाइन पे। कहाँ पे प्लॉट करना है बेटा? रियल नंबर लाइन पे क्या करना है हमको? प्लॉट करना है। बात समझ में? तो ना इसको प्लॉट करने के लिए बेटा ना 2 टाइप की मेथड हमारे सामने है। 2 टाइप की मेथड है, जिसमें एक स्पाइरल मेथड जिसको हम बोलते हैं, दूसरी जो अनदर मेथड है वो है ना। ठीक है, तो हम लोग ना क्या करेंगे, 2 मेथड के लेंगे। तो मेथड 1, M1 फॉर मेथड 1, इसका नाम है स्पाइरल, है ना, स्पाइरल मेथड। ठीक है, स्पाइरल मेथड। बात समझ में? बताऊंगा ये चीज क्या होती है। और दूसरी मेथड है जिसका नाम हम अनदर मेथड के नाम से जानेंगे, है ना। मेथड 2 को लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मेथड 2 को लिखता हूं अनदर मेथड। 2 टाइप की मेथड है। ठीक है, तीसरी भी है जो यूनिवर्सल रहेगी हमारे लिए ना, कोई भी नंबर आ जाए। पर √2, √3, √5 के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा। बात समझ में आई? अच्छा सर ऐसा है? हाँ बिल्कुल बेटा ऐसा ही है। तो पहले ना अपन √2 को कर लेते हैं। √2 को बहुत आसान है ना, मैं आप 3 टाइप के नंबर है और 3 टाइप के मैं 3 कलर को यूज करूंगा। ठीक है, तो पहला व्हाइट जो कलर आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो वो व्हाइट कलर के लिए मैं √2 कर लेता हूँ ना। तो √2 में जो स्पाइरल मेथड में ना, और स्पाइरल मेथड और अनदर मेथड में √2 का सेम है। उसके लिए √2 के लिए कोई दूसरी मेथड नहीं है, 2 मेथड नहीं है। बात समझ में आई? तो 2 मेथड किसके लिए होगी सर? √3 और √5 के लिए 2 मेथड हो जाएगी। ठीक है, √2 के लिए 2 मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनिशियली जो स्टार्टिंग है √2 से ही है। दोनों मेथड का इनिशियली स्टार्ट कहां से बेटा? √2 से है। तो अपन ना पहले यहां देख लेते हैं ना, पहले याद करते हैं। अगर हमें नंबर लाइन को अगर ये दिखाता हूं मैं, ये मान लो ये आपके सामने क्या दिखा रहा हूं मैं, एक नंबर लाइन आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, नंबर लाइन है, अपन यहाँ पे 0 ले लेते हैं। और क्या करना है हमको, जब √2 है ना, फर्स्ट में √2 ड्रॉ कर रहा हूँ, तो √2 के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने मन से कि 1 यूनिट ले लेंगे। कितना ले लेंगे बेटा? 1 यूनिट। यहां से यहां तक कितना यूनिट है? ये 1 यूनिट है। तो यहां पे जितना 1 यूनिट अगर हम मेजर करते हैं, बात समझ में बेटा, यहां से जितना क्या ले रहे हैं हम, 1 यूनिट ले रहे हैं, उतना ही ये 1 यूनिट समझ रहे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, 1 पे क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको आता है, कैसे करते हैं? इसके यहाँ पे रखेंगे हाफ से ज्यादा, तो एक आर्क ऊपर देंगे, एक आर्क नीचे देंगे, यहाँ ऐसा देंगे ना। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये 1 है, 1 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बात समझ में? 1 यूनिट के आगे से, है ना। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये जितना ये 1 यूनिट है, इसको पॉइंट नाम देता हूँ A देता हूँ। क्या देता हूँ? A। तो OA कितना है बेटा हमारे पास? 1 है। बात समझ में? तो OA जितना मेजर है, जितना OA का मेजर है 1 यूनिट, उतना ही हमने डिवाइडर का पॉइंटर यहाँ रखना है और एक आर्क ऊपर देना है। तो ये जितना है और ये जितना है वो कितना है बेटा हमारे पास? 1 यूनिट है। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, B नाम दे देते हैं, और ये भी नाम क्या हमारे पास? 1 यूनिट है। बस समझ में आ गई आपको? तो देखो बेटा ये क्या हो गया ना, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अगर हम क्या करेंगे, OA को B से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं बेटा? यूज पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था? OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, क्योंकि 90 डिग्री बन गया ना, 90 डिग्री से राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग क्या कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज बिल्कुल कर सकते थे। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, √2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, √2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप देख लो ना कैसे आ जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 OB, तो OB स्क्वायर, तो OB इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो √2 का प्लॉट कैसे होगा सर, फिर OAB को मेजर मान के यहाँ पे डिवाइडर का पॉइंट रखना है, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है, और एक आर्क बढ़िया तरीके से आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। तो यहाँ कहीं ये क्या होगा, कट करेगा, ये मान लो पॉइंट C पे कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √2 होगी, √2 होगी। O से C तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, √2 आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो सर ये यहाँ जो स्पाइरल मेथड है उसमें √2 ऐसा ही बनता है, हाँ, और यहाँ भी √2 क्या बनेगा, वैसे ही बनेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, प्यारी सी नंबर लाइन ले लेते हैं, है ना। अनदर मेथड में भी फिर से ना अपना √2 का रिपीट हो जाएगा, ठीक है। प्यार से यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 0 मानेंगे, फिर 1 यूनिट लेंगे, है ना। ये पॉइंट A ले लेते हैं, 1 यूनिट लेंगे, फिर A पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना आता है परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर आर्क मार के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो OA है, OA का मेजर मान के, OA कितना है बेटा हमारे पास, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मेजर मार के आर्क यहाँ कट कर देंगे, इस पॉइंट को B दे देंगे, सेम जैसा यहाँ किए थे, 1 यूनिट इसको मान लेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा, और फिर OB का मेजर मान के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर्क कट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये √2 का समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है, नंबर लाइन पे हमने √2 दिखा दिए कि ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे लिए, √2 है। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्या है, C पॉइंट किसको डिनोट करेगा, √2 को डिनोट करेगा। यहाँ भी ये C पॉइंट किसको डिनोट करेगा बेटा, √2 को डिनोट करेगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे √3 देखते हैं। अब क्या करते हैं, जितना हमने OA का मेजरमेंट लिए थे वो कितना है बेटा, 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट है। तो उसी प्रकार पॉइंट B में हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मेजर रख के डिवाइडर का पॉइंट B पे रख के एक आर्क 1 यूनिट का कट कर देंगे, इस पॉइंट को D दे देंगे, तो ये BD जो है वो 1 यूनिट आ जाएगा। और फिर जब हम OD को ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये √2 है, ये 1 है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 3 हो जाएंगे, और टेकिंग रूट लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो OD का फिर मेजरमेंट लेकर हम क्या कर देंगे, आर्क खींच देंगे। तो ये जो आर्क हमें मिलेगा, यानी पॉइंट C है तो ABCDE मिलेगा, तो ये जो E पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √3 होगी। बात समझ में आई बेटा? ये स्पाइरल मेथड में ऐसा काम होगा। जो आपको ये ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है वो क्या है, √3 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इधर क्या होगा, इधर तो √2 आ गया सर, हाँ बिल्कुल मैंने बोला इधर तो √2 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जहां √2 आया है पॉइंट C पे, वहां पे हम फिर से क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद OA जितना, क्योंकि OC तो √2 है ना बेटा, OC तो √2 है, तो OA भी 1 यूनिट था, तो यहाँ भी फिर क्या करेंगे, 1 यूनिट का क्या लेंगे, एक आर्क लेंगे, और क्या करेंगे, कट करेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, D, फिर OD को ऐसा ज्वाइन करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। फिर √3 का मेजरमेंट मान के हम क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, E पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हो गया?
कि नहीं आया समझ में आपको? अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। अब क्या बच गया बेटा हमारे पास? √5 बच गया। √5 को लेकर लेते हैं, थोड़ा सा वहां जगह मेरे ख्याल से होगी नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब √5 √3 तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप क्या करते हैं? √5 को मेजर करते हैं, √5 का देखते हैं क्या दिक्कत है ना। √5 क्या करेगा बेटा? √3 तो यहां तक आ गया। अब √3 ना, √3 तो √3 पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर आएगा, फिर 1 यूनिट का आर्क क्या करेंगे आप? 1 यूनिट का आर्क देंगे, तो ये जो यहाँ पे आएगा ये √4 आएगा। √4 को तो हमको रिप्रेजेंट करना नहीं है। फिर ये पॉइंट क्या होगा? ABCDEF हो जाएगा। फिर इस पे क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, फिर 1 यूनिट का आर्क देंगे, तो ये ऐसा ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ 1 यूनिट लेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा बेटा? √5 मिलेगा। √4 तो चाहिए नहीं ना अपने को, तो √4 फिर 1 यूनिट लेंगे, तो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा 5, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा? √5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? √5 यानी O और ये F और ये G, तो इसको OG को मेजर मान के हम क्या कर देंगे? आर्क खींच देंगे बेटा। क्या करेंगे? आर्क खींच देंगे, तो ये जो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा ABCDEFGH, है ना, ये H आ जाएगा। तो H जो पॉइंट है वो √5 को क्या करेगा बेटा? रिप्रेजेंट करेगा। और O से H तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये स्पाइरल मेथड इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये दिखने पे ही इसकी मेथड को क्या बोला गया है? स्पाइरल मेथड बोला गया है। जरूरी नहीं है कि हर जगह बोला गया है, पर एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि स्पाइरल मेथड है, तो अपन ने ऐसा नाम लेके चले हैं, अनदर मेथड है, ठीक है। तो अनदर मेथड में क्या होगा, है ना, अनदर मेथड में क्या होगा? वही होगा जो होना था। फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे? ठीक है, फिर देखो ना, और एक चीज है, फिर यहां से 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट लेंगे, तो ये 1 यूनिट कट करेंगे, तो ये हमें जो ये आपको मिलेगा ये √4 मिलेगा, तो √4 का मेजरमेंट ये आएगा, है ना, तो √4 ये आ गया। फिर √4 पे हम ये परपेंडिकुलर लेंगे, 1 यूनिट लेंगे, फिर 1 यूनिट लेके इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना, तो 1 और √4 का जो आएगा आर्क, ये क्या हो जाएगा? √5 आ जाएगा। तो ऐसे करना है मेथड। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहेगा आपका? √5 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है बेटा, वही चीज को हम क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे थे, उसके अलावा कुछ हम रिपीट नहीं कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। व्हाइट कलर जो है आप लोग के लिए वो कौन सा कलर है? वो आपके लिए √2 के लिए है, ऑरेंज कलर √3 के लिए है, और ये लोग है √5 के लिए। सेम बात इधर है, ये ऐसा स्पाइरल टाइप का दिख रहा है इसलिए स्पाइरल मेथड, नहीं तो कोई दूसरा ऐसा कोई स्पेसिफाई नाम नहीं है, इसका तो नाम ही नहीं है, हम तो अनदर मेथड का नाम से बोलते हैं बस। ओके बेटा, है ना। तो आप अब रियल नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर प्लॉट करना सीख गए हो। √2, √3, √5 एग्जाम, आपके एग्जाम में कोई भी आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? अब इसे प्लॉट कर सकते हो और आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, आप इसको कॉपी कर लो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को वापस से देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, कॉपी करो। तब तक मैं क्या करता हूं, इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, हाँ चलो कर देता हूं मैं रफ। तो आपने कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर √x, रिप्रेजेंट √x, है ना। अब अपन क्या लिखेंगे इसमें? रिप्रेजेंट √x ऑन √x एनी रियल नंबर, √x एनी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोला बेटा मैंने? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। रिप्रेजेंट √x एनी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो कौन सा रियल नंबर? √x। √x जो है हमारे पास एनी रियल नंबर है जिसको हम क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस
इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स है बेटा, वो आपको बिल्कुल ना याद करना पड़ेगा ना, स्टेप्स को याद करनी पड़ेगी। बात समझ में? क्या करनी पड़ेगी? स्टेप्स को याद करनी पड़ेगी ना, याद करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं अननोन पे सिखाता हूं, फिर नोन पे सिखाता हूं, ठीक है? बात समझ में आ गई? सबसे पहली बात जो मैं लिख रहा हूं ना, लिख रहा हूं उसको आप लिख लेना अपने शब्दों में, मातृभाषा में। आपको मराठी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में तो बोल ही रहा हूं मैं, पर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बांग्ला में लिखना है, उड़ीसा में लिखना है, उड़िया में लिखना है, जो भी आप कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, एकदम बिल्कुल, है ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। करना क्या है वो सुन लो पहले ना। करना क्या है, सबसे पहले हमको किसको रिप्रेजेंट करना है बेटा? रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम नंबर लाइन तो ये तो दी है ना, नंबर लाइन तो आपके पास दी रहेगी, वो तो वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ना आप क्या करो, पहले जितना है ना उतना ड्रॉ कर लो, है ना। जैसे कि मान लो मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि ए और बी जितना है ना बेटा, ए और बी क्या है हमारे पास? एक्स है। तो जो रूट के अंदर ना, रूट जो हमने पहला क्या है, रूट एक्स, तो पहले जो x है ना बेटा, वो x को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। बात समझ में? साथ में एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो रूट x में एग्जांपल में लेके चल रहा हूं रूट 11। मान लो मुझे क्या ड्रॉ करना है? रूट 11 ड्रॉ करना है। तो अननोन जनरल चीज में मैंने क्या बोला? रूट x, तो मैंने x ड्रॉ किया, तो उसके हिसाब से तो सर यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? 11 यूनिट क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल बेटा 11 ड्रॉ करना पड़ेगा ना, 11 रूट 11 है तो 11 ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे x ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आप जितनी भी यूनिट ले रहे हो उससे एक यूनिट बढ़ा दो। मैंने क्या बोला? अगर यहाँ x है तो हम क्या करेंगे? एक यूनिट बढ़ा देंगे, है ना। और एक यूनिट बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या हो गया? C हो गया। पॉइंट क्या हो गया बेटा? C हो गया। बात समझ में? तो हमारे पास देखो जो जो नोन चीज है ना उसको लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है? x है। बी सी कितना है हमारे पास? 1 है। ए सी कितना है बेटा? ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अब क्या करना है? AC को, AC जो है ना बेटा एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट समझ के AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैंने क्या बोला? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो A पे हाफ से ज्यादा एक पॉइंट लेना है, नीचे एक आर्क खींचना है, फिर C पे लेके एक आर्क खींचना है, एक आर्क खींचना है। ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको तो आता ही होगा बेटा, है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? O पॉइंट ले लेते हैं अपन, इस पॉइंट क्या बोल लेते हैं? O बोलते हैं। और जैसे इसको O बोलेंगे ना तो हमारे पास क्या चीज आ गया कि AO इक्वल टू हो जाएगा OC इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ये सब चीजें आ गई। अब क्या करना है सर? अब क्या करना है हमको? AO को रेडियस मानकर, AO को रेडियस मानकर, AO को रेडियस मानकर सेमी सर्कल क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो AO को रेडियस मान के क्या किए हमने? सेमी सर्कल ड्रॉ करनेंगे। बात समझ में आ गई? सर सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओनली परपेंडिकुलर क्या करेंगे बेटा? ड्रॉ करेंगे। और ये जो सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो उस यहां से बी से डी तक का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? रूट एक्स ही वो क्या होगा? मेजरमेंट होगा। तो BD को मेजरमेंट मान के हम क्या करेंगे? डिवाइडर का पॉइंट B में रखेंगे, पेंसिल का पॉइंट D पे रखेंगे और फिर BD को आर्क मान के एक कट मार देंगे। तो यहां से यहां तक यहाँ जो भी है E पॉइंट जो होगा तो B से E तक का जितना मेजरमेंट होगा वो रूट एक्स होगा और E पॉइंट जो है वो रूट एक्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर से हम मान लेते हैं अगर x के जैसे, सॉरी x के जैसे नहीं, x के जगह अगर 11 आ जाए तो क्या हो जाए? रूट 11 हमको अगर रिप्रेजेंट करना आ जाए, हमको तो मेथड याद रखनी है, डायलॉग से याद रखना है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे? जो पहले क्या डायलॉग क्या था? जो गिवन है रूट में उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि 11 था दिया था तो अपने 11 ड्रॉ किए थे, फिर क्या किए थे? 1 यूनिट आगे बढ़ा के ड्रॉ करना है, 1 यूनिट आगे बढ़ा के ड्रॉ करना है। फिर AC का क्या करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। AC को लाइन सेगमेंट मान के
हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट को ओ देंगे, क्या करेंगे, ओ देंगे, फिर AO को रेडियस मान के सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर जो सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पे कट करेगा उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट D, क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट D। तो फिर क्या होगा, यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, √11 मिलेगा। बात समझ में आई आप लोग को। फिर ये √11 जो B को डिवाइडर का जो पॉइंट B है उसे यहाँ रखेंगे, फिर ये जो पॉइंट D दिख रहा है आपको, D पे पेंसिल का पॉइंटर रख के BD का मेजरमेंट लेके हम क्या कर देंगे, आर्क खींच देंगे। तो ये जो पॉइंट E मिलेगा ये रिप्रेजेंट करेगा √11 को, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, √11 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से यहां तक का मेजरमेंट क्या होगा, √11 होगा। तो ये आगे बेटा रिप्रेजेंट हो गया ना, अपन ने क्या कर दिए ना, रिप्रेजेंट कर दिए √x को नंबर लाइन में। एक मैंने आपको जनरल चीज लेके बताया और एक आपको मैंने एक नंबर लेके बताया, √11 को भी क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, सर आपने पूरी तो कहानी सुना दी, पूरी कथा तो सुना दी, पर कथा का मेरे को एक चीज समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया कि ये BD √x हुआ कैसे। बच्चों के मन में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, भला ही एग्जामिनर तो पूछता नहीं है कि √x क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रूफ, दुनिया वाला कोई नहीं पूछता प्रूफ, पर बच्चे के मन में क्वेश्चन तो उठा ना कि BD का मेजरमेंट √x कैसे है सर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, रिप्रेजेंट करना सीख गए आप, है ना। फिर से मैं समझाता हूं, पहले x को ड्रॉ करेंगे, फिर 1 यूनिट लेंगे, फिर जो AC सेगमेंट है वो पूरे सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद जो बाइसेक्टर हुआ ना उसको रेडियस मान के सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर जहां से हमने 1 यूनिट एक्सटेंड की थी उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो जो परपेंडिकुलर सेमी सर्कल के जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे पॉइंट D बोलेंगे, और यहां से यहां तक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर √x का मेजरमेंट लेके आर्क कर देंगे, तो √x हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये √x हुआ तो हुआ कैसे, चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो है, ये अगर सेंटर है तो ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। याद रखना ये भी ऑल्सो रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। चलो बेटा इसका प्रूफ कर लेते हैं ना, प्रूफ, क्योंकि प्रूफ आप लोग को बताना जरूरी है, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर ये कहां से लाके रख दिए, कहां से रट के सिखा दिए। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे तो मजा ही आ जाएगा ना, प्रूफ करने में मजा ही आता है अपने को, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं बेटा इसका ना। प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ आसान क्यों है, ध्यान से सुनना कि BD √x कैसे आया, BD √x कैसे आया। तो आपको दो चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है सर, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है ना, आप बोल रहे हो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, OBD दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। OBD क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है BD = √x। तो कर लेते हैं। तो अपन बोलते हैं हियर ट्रायंगल OBD इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। बस समझ में आई। अगर राइट ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस, क्या बोला मैंने, यूजिंग पाइथागोरस, हम पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने कुछ चीजें आपकी जो है ना, ये चीजें मैंने आपको जब भी मैंने समझा दी थी, ये कैसे कैसे आती है, गिवन बातें हैं, ये तो गिवन हो जाएगा ना, ये अपन रख सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात चल रही है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताओ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ये तो रेडियस है, R है, R क्या हो जाएगी यहाँ, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो R² ना, R² = क्या मिल जाएगा। अच्छा ये कौन है, OB है, OB² प्लस क्या मिलेगा बेटा, BD² प्लस BD²। मुझे क्या चाहिए, BD² की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, BD² को इधर ही रखा और आगे क्या लिखा, OB² - R²।
बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ओबी को क्या लिख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी आर ही है ना बेटा, आर है क्या नहीं बताओ? और पूरे आर में से अगर 1 को माइनस कर दूं तो ओबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? ध्यान से देखो ना, मेरी ध्यान देखो, ये यहां से यहां तक कौन है? आर। ओ से सी तक आर है, ओबी कैसे मिलेगा? ओसी में से बीसी को उड़ा देंगे, समझ में? तो क्या मिलेगा? ओबी मिलेगा कि नहीं बेटा? तो उसी प्रकार से तो ओबी को क्या लिख सकता था मैं? आर माइनस 1। क्या लिख सकता था मैं? आर माइनस 1। ओबी को क्या लिखेंगे हम लोग? आर माइनस 1। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं ना, ओबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओबी की वैल्यू ना, ओबी की वैल्यू है बेटा हमारे पास आर माइनस 1। तो ओबी आ गया हमारे पास आर माइनस 1। बात समझ में आ गई बेटा? अरे यार मैंने एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला था क्या? हाँ, तो ये ओबी क्या हो जाएगा? आर माइनस 1। तो बेटा सुन लो ना, ओबी क्या हो जाएगा? आर। ये हो जाएगा ओबी स्क्वायर है ना बेटा, क्या हो जाएगा? ओबी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस तो आएगा नहीं, माइनस आएगा, तो माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 1 माइनस 2r, 1 माइनस 2r। तो 1 माइनस 2 और r की वैल्यू अगर हम समझे तो r क्या है बेटा? x प्लस 1 है। क्या है? r की वैल्यू क्या है हमारे पास? r की वैल्यू आएगी, r मतलब क्या हो गया बेटा? r हो गया हमारे पास AO OC। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x प्लस 1/2। यहाँ पे लिख लेंगे है ना, क्योंकि r इक्वल टू क्या था? AO इक्वल टू OC इक्वल टू x प्लस 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट है ना, 1 माइनस है ना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे? है ना, कुछ दिक्कत हो गया लगता है ना, यहाँ माइनस 2 आ रहेगा क्या? माइनस 2 आ जाएगा। कुछ गलती हो गई अपने से, कुछ गलती हो गई है ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस का रहेगा ना, आर स्क्वायर माइनस आएगा ना बेटा, आर स्क्वायर माइनस आएगा। तो इसके पास ना गलती हो गई ना, गलती हो गई अपने से है ना, ये आर स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर आएगा। तो ये प्लस हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसके सामने ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर। तो ये आर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का 2r माइनस का 1। तो ये प्लस का 2 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, जिससे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस 1। तो माइनस 1 से क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या चमक जाएगा? x चमक जाएगा। तो बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? √x आएगा। आप बोल रहे थे प्रूफ कैसे होगा, मैंने आपके सामने क्या कर दिया? प्रूफ करके बता दिया कि ये जो बी डी होता है बेटा वो क्या होता है? √x होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो टॉपिक था अपना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बात समझ में आ गई? तो अभी हमारा जो इरेशनल नंबर का जो पार्ट था यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना सर्ड्स।
तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, शर्ट्स के बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ कोई भी चीज समझ नहीं आई होगी तो वीडियो को वापस से देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू।